Hello everyone. In this video lecture of control and coordination, our next topic is reflex action. A reflex action is a quick autonomic response to a stimulus without conscious thinking. इट हेल्प्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द डेंजरस सिचुएशन। हमारी बॉडी को डेंजरस सिचुएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी ने एक मैकेनिज्म बनाया जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्शन इज ऑलवेज कंट्रोल थ्रू ए स्पाइनल कोड। जब कभी भी हमारी बॉडी ने कोई डेंजरस कंडीशन देखी, डेंजरस सिचुएशन देखी, फॉर एग्जाम्पल एक बॉल हमारी तरफ आ रहा है, उस समय अगर हमारा ब्रेन सोचने लगे कि मुझे इसे पकड़ना है या नहीं, या मुझे इसके साथ क्या करना है, तो इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और हमारी बॉडी इंजर्ड हो सकती है। इसलिए इस कंडीशंस में हमारा स्पाइनल कॉर्ड वर्क करता है, और ये कोई सेकंड्स या मिनट्स का काम नहीं, ये मिली सेकंड्स के अंदर होने वाली चीज़ है। जब कभी भी एक फॉलिंग बॉल हमारी तरफ आती है और हमारा बॉडी तुरंत एक एक्शन देता है। जब कभी हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमारा ब्रेन सोचता नहीं, हमारा डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड काम करता है और बाद में ब्रेन को एक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि हमने ये एक्शन किया है। सो इन दिस व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन, when we touch something hot we immediately pull our hand back. How this body responds so fast? So the body uses a special pathway called a reflex arc, and एक reflex arc बनता है। The message reaches the brain later, the action is done. So ये reflex arc कैसे होता है, reflex action कैसे होता है, ये हम समझेंगे। In this reflex arc एक pathway है जिसको हम reflex action बोलते हैं। किस तरह से एक रिसेप्टर्स जो होते हैं बॉडी में, हमारी पूरी बॉडीज में रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। वो रिसेप्टर्स पेन को, हीट को सेंस करते हैं एंड डिटेक्ट द स्टिमुलस, हीट ऑफ और पेन। अब नाउ हमारी बॉडी में जैसे हमने पढ़ा कि सेंसरी न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन होता है, इंटर न्यूरॉन्स होता है। सेंसरी न्यूरॉन जो होती है मैसेज ले जाती है ब्रेन तक और इस स्पाइनल कॉर्ड तक, और जो मोटर न्यूरॉन होती है वो मैसेज को लेकर के आती है। सो सेंसरी न्यूरॉन्स कैरीज द मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब उस रिसेप्टर्स से जो स्टिमुलस आया है, अब उसका एक्शन करना है, तो अब मैसेज गया है स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म्स अ क्विक कनेक्शन। इन दिस यू कैन सी नो ब्रेन इन्वॉल्व। इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड। अब जैसे कि जब आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा, ब्रेन पढ़ा, तो आपने जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा तो जो भी न्यूरॉन से ब्रेन तक रिलेटेड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। बाकी जो भी पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम है, हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड में जितना भी न्यूरॉन्स हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है, कनेक्शन करता है, वो पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम है। ये एक ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स है, तो ये एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वो हम देखते हैं। So forms a quick connection, no brain involved by the spinal cord. Whatever the stimulus come from the sensory neuron. Now in motor neuron send signals to the muscles. अब मसल्स के पास सिग्नल गया है कि उसको क्या एक्शन करना है, उसको पुल डाउन करना है या प्रोटेक्ट करना है, वॉट एवर इट इज। our body sends signals to the muscle. Now effector muscle produces a action. For example, when we touching a hot water, in this diagram you can see a hand is touching a hot water here. The receptor sends the signal, sensory neuron sends the signal to the spinal cord. This is a cross section of the spinal cord which you are seeing in this direction. This is spinal cord. You are seeing the cross section of this spinal cord. This is a butterfly shaped spinal cord which is covering of the spinal cord. Here the sensory neuron is sending message to the spinal cord. This is a relay neuron or interneuron. From after that it's motor neuron sending back signal to the muscles to do its action. So effector muscle produces the action pulling of hand. So in this we have studied about the reflex action, that how it protect our body from the dangers, from in any dangerous condition. Brain does not involve, spinal cord works and it protects us from dangers, and later the message, as you can see, the message reaches the brain, later the action is done. Thank you for listening.